वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है और अच्छा लगता है मुझे उन्हें अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करने में। फ़िलहाल स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी मैक्लोडगंज में, जो कि एक बहुत सुंदर शहर है जो धर्मशाला से थोड़ा सा दूर है। और अभी हूं मैं बगसू नाग मंदिर में। बगसू एक जगह है जहां से शुरू होता है मैक्लोडगंज का फेमस त्रिउंड ट्रैक। इसकी शुरुआत यहीं से ही होती है। ये बगसू नाग मंदिर है, यहाँ पे आप मत्था टेकें या दर्शन करें और उसके बाद आप अपने ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या सुंदर पुल बना हुआ है, कुछ व्यूज़ आप इसके देखिए। और ये एंट्री है यहाँ से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का ट्रैक। आ जाओ। मैक्लोडगंज में यही एरिया बगसू का। और ये नीचे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे ये वाटरफॉल। तो ज़्यादातर लोग वहाँ से यहाँ तक आते हैं वाटरफॉल तक, और इधर से चले जाते हैं फैमिली वाले, क्योंकि ट्रैक ऊपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। मुझे ये कैफ़े बहुत पसंद है। पिछली बार भी जब मैं ट्रैक पे आया था, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो थोड़ा साफ अच्छा सा है ये। अंदर से थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देखो बैठने की अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, तो जगह अच्छी है। तो अंदर बैठने का अरेंजमेंट अच्छा है। अगर आपके पास टाइम हो तो चिल कर सकते हो, लेकिन हमें निकलना है अभी। ये पार करके यहाँ से ऊपर को ट्रैक की तरफ 9 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली ट्रैक है ये। और चढ़ाई है इस पर थोड़ी, बाकी कुछ अमेजिंग व्यूज़ हैं धौलाधार रेंजेस के टॉप से और कांगड़ा वैली के। तो अभी चलते चलते हैं और मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग शॉट्स दिखाऊंगा रास्ते के, और कितना चैलेंजिंग रहता है वो भी बताऊंगा। तो लेट्स गो। तो हो रहा गया सामने शिवा कैफ़े, उससे नीचे से होके ये ऊपर चढ़ते हुए आए हैं। एक व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले। वो दूर दिखाई दे रहा है जो थोड़ी सांस फूल रही है, वहाँ से स्टार्ट किया था बगसू है वो। और ये चढ़ते हुए इधर से शिवा कैफ़े होते हुए यहाँ तक आ गए। अब ऊपर चढ़ते जाना है। तो ऊपर चढ़ते हुए जो पहला मेजर बड़ा स्टॉप आता है वो ये है लिट्टा गाँव। ये देखो यहाँ पे दुकानें, आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए नींबू पानी वो सब मिल जाएगा। मतलब एक छोटा सा गांव टाइप का है। ये देखो सब कुछ है। आगे टेंट्स भी लगे हुए हैं। इन टेंट्स की कॉस्ट बता देता हूँ आपको भी। जैसे मैंने अभी पूछा तो भैया ने बोला 1000 रुपये पर पर्सन, उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। बार्गेन आप कर सकते हो वैसे। तो ऐसा कुछ, ये बड़ा सुंदर लगता है ये गांव। यहाँ से आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वो देखो टॉप पे वो जहाँ नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे वो ऊपर पहुँचने वाले हैं बस बिल्कुल। और एक बात और कि ट्रैक से बिगिनर्स का हो चाहे मॉडरेट हो, एक बात पक्की है कि हल्का चैलेंज हर ट्रैक में होता है। चाहे आपने कितने भी ट्रैक किए हों, डिफ़िकल्ट किए हों, टफ़ किए हों, मॉडरेट किए हों, बिगिनर्स किए हों, मैटर नहीं करता। हर ट्रैक थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो ही जाता है। अब देखो जैसे इसका वाला है, त्रिउंड वाला ट्रैक है, इस पर क्या ना रॉकी है, ये पूरा रॉकी है थोड़ा, है ना। अभी जो कुंवारी पास गए थे वो जो था वो वाला ट्रैक था, स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो हर ट्रैक के अपने चैलेंजेस हैं और इस वाले के भी अपने हैं। सीधा ऊपर जाते जाते पहुंचता हूँ ऊपर, पहले फिर बात करते हैं।
चढ़ के नीचे के इस मस्त व्यू को एंजॉय करते हुए हम जहाँ पर पहुँचे ना, ये है त्रिउंड का जो ट्रैक है उसका बेस कैंप सबसे टॉप पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खाना पीना खा के यहाँ पे रुक जाते हैं। वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, कुछ लोग उसके ऊपर भी जाते हैं और यहीं से ही रास्ता है एक दूसरा रास्ता जहाँ से आप नीचे से वापस नीचे को जा सकते हो। यहाँ से भी मुड़ सकते हो वापस और यहाँ से भी जा सकते हो। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी ऊपर। यहाँ पे रुकने का कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे देखो इन्होंने फ़ाइन वगैरह लिखा हुआ है, कूड़ा फेंकने के लिए 500 रुपये। तो ये टेंट्स वगैरह लेके आप रुक सकते हो। सुबह अगर देखोगे ना तो सनराइज़ बहुत ब्यूटीफुल होता है और सनसेट इंडीड। तो कोशिश करेंगे कि सनसेट का एक व्यू लें यहाँ से और वो अमेजिंग व्यू आपको दिखाऊंगा। मतलब ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है सनसेट का व्यू। अब चलते हैं ऊपर की ओर। अगर आप लोग थक जाओ ज़्यादा और नीचे जाने की हिम्मत ना पड़े तो ये देखो कैंप्स हैं यहाँ पे रुकने की और खाने पीने की जगह है। आगे भी है इसके जगह आपको मिल जाती है। जैसे मैं बता रहा था वो ग्रीन कलर का जो शेड दिख रहा है वो है त्रिउंड का बेस कैंप, जहाँ पे टेंट लगा रखे हैं। कुछ लोग इधर तक आते हैं और नीचे भी चले जाते हैं, यहीं से ज़्यादा ऊपर नहीं आते। ऊपर आते हुए यहाँ पे ये शिव मंदिर है छोटा सा बना हुआ और ये रास्ता पूरा आ रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, इधर पूरा रॉकी है, ये पूरा एरिया ऐसा है। मतलब टॉप से अलग ही नज़र आता है। अब आप देखो वो सामने घर नज़र आ रहे हैं जो मतलब थोड़ा हेज़ी होगा, थोड़ा मिस्ट टाइप का है, थोड़ा साफ़ नहीं दिखेगा, लेकिन आप सोच के देखो कि इतना ऊपर से देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। जो लोग ट्रैक करते हैं उनको समझ आएगा, जो नहीं करते मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रैक्स वगैरह करना शुरू करो। फिज़िकली फ़िटनेस के लिए भी अच्छा है और अदरवाइज़ भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है आपको। वॉक करते हुए चुपचाप दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। मैं अपना शेयर कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आओ और एक्सपीरियंस करो। हम श्योर काफ़ी लोगों ने किया हुआ ये ट्रैक। अभी फ़िलहाल ही कुंवारी पास का हमने ट्रैक किया था और उस ट्रैक के बाद ये कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। लेकिन अदरवाइज़ जैसे मैं बोल रहा था ना, हर ट्रैक के अपने चैलेंजेस है, वो सीन है। और जो बंदा पहली बार ही करेगा उसके लिए थोड़ा सा होगा, लेकिन ट्रैक का मतलब भी चैलेंजेस है। तो ठीक है, ऊपर पहुंचते हैं, कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ आप लोगों को और चल के कैप्चर करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट। अब थोड़ी भूख भी लगनी शुरू हो गई है सच बताऊँ तो हमारे पास अपना स्टोव है और मैगी वगैरह है, खाने के लिए सामान लाया है। तो ऊपर चल के टॉप पे पहाड़ों के नज़ारे के साथ कुछ कुकिंग करते हैं। आ जाओ कुछ व्यूज़ देखते हुए। और मेरे पीछे ये फूल दिखाई दे रहा है बुरांस के आपको। इसकी कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ आपको मैं। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ और हेडेक वगैरह और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अभी दिमाग पे आ भी नहीं रही हैं, उनमें ये यूज़ होता है। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो कुछ फूल तोड़ के हम ले जाएंगे और उसकी चटनी बनाएंगे या फिर जूस बना के पियेंगे। वो देखो भैया तोड़ रहे हैं, थोड़े से कुछ फूल तोड़ रहे हैं और उसके बाद ले जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और नेचर हमें ऐसी चीज़ें देता रहता है जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो सके। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो आप कभी पहाड़ों में आओ ना गर्मियों में तो बुरांस के फूल का जूस ज़रूर पीना। काफ़ी सारे लोग बेच रहे होते हैं आजकल, पता नहीं अभी तो मुझे नज़र नहीं आया इस ट्रैक पे, पर पहले काफ़ी सारे लोग बेच रहे होते थे। अगर कभी मिले चांस तो पी के देखना, अच्छा लगेगा आपको, बहुत ठंडा करता है शरीर को। तो ये ऐसा कुछ है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर ही है टॉप, वहाँ ले जाके आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। मैं वैसे चाह नहीं रहा था रिकॉर्ड करना, लेकिन मुझे ये जब भी दिखाई दी है ना, और मुझे जब भी वैसे मैं ये रिकॉर्डिंग वैसे मैं सोच रहा था कि टॉप पे जाके रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन फिर मुझे ये दिखाई दिया, मैंने सोचा एटलीस्ट आप लोगों को ये वैल्यू इसकी बतानी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये हैं बुरांस के फूल। कभी चांस मिले तो ज़रूर ट्राई करना। लेट्स गो। तो भाई इस वाली पहाड़ी के टॉप पे तो मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट। सामने आपको जो दिखाई दे रही है कैंप्स लगे हुए हैं कि टॉप पे अगर आपको रात को रुकना है, नाइट स्टे करना है, नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है या फिर मन नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यूज़ देखो कुछ अमेजिंग व्यूज़ हैं।
खाने पीने का जुगाड़ भी पास में है, दुकान है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक सकते हो आप कैंप्स लेके आराम से। अदरवाइज उसके अंदर भी रूम हो गए मेरे ख्याल से, वहाँ भी आप ले सकते हो। आपका पैकेज बनेगा 1000 में, डिनर ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, उसमें शाम का चाय मिलेगा, सुबह चाय मिल जाएगा और रात को बोन फायर मिलेगा। कैंप स्टे के साथ स्लीपिंग बैग और एक ब्लैंकेट भी मिल जाएगा साथ। मतलब ठंड ठंड तो नहीं लगती ना फिर? बिल्कुल, अभी तो नहीं, हम सर्दियों का जुगाड़ रखते हैं, अभी इस टाइम तो ठंड कम हो गई है। अच्छा अच्छा, आपको एक डिनर हो जाएगा, एक ब्रेकफास्ट हो जाएगी 1000 रुपये में। भैया से पूछा मैंने, वो बोल रहे हैं अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खा लो। थका हुआ बंदा है, ज़्यादा कई बार मांग लेता है। और 2 टाइम की चाय, एक टाइम अभी शाम को और एक टाइम सुबह मॉर्निंग में। 1000 रुपया इसका टॉप पे, और सारा जुगाड़ है। ये कुछ ऐसा है, इनकी दुकान है पास में, पानी की बोतल 1 लीटर की 50 रुपये की, खाना वगैरह है। तो आप क्योंकि रुक रहे होगे तो आपको तो वैसे ही मिल जाएगा। ये पूरी धौलाधार रेंजेस का व्यू है यहाँ पे, और यही टॉप है, मतलब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, या फिर ये जगह। तो इसकी कुछ अमेजिंग ड्रोन शॉट्स और बाकी सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़। लेकिन उससे पहले क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो हमने नीचे, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कुछ कॉफ़ी बना के, ब्रेड्स या मैगी वगैरह खाने की। ये देखो यहाँ पे चल रहा है अपना काम। ये भैया क्या बना रहे हो भैया? मैगी बन रही है भाई, इतनी मैगी बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन कॉफ़ी और वो भैया ने ब्रेड लगाए अभी। हाँ जी, क्या है इसमें? ये अच्छा आपने ये डाला है, जैम और ब्रेड। अच्छा अच्छा, जैम ब्रेड। तो कॉफ़ी बना रहा है, मैगी कब बनेगी? यार इसको डालने के लिए एक पन्नी चाहिए होगी, जो कि ताकि कचरा ना फैले यहाँ पर। कचरा नहीं फैलाना, वो सारा तू एक जगह रख देना, वो लेके जाएंगे। हाँ नहीं, इसी में डाल दे, नीचे ले जाएंगे। कैसा रहा ट्रैक का एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, एज अमेजिंग एज ऑलवेज। सजेस्ट करोगे? बिल्कुल। कुछ खास लगा आपको यहाँ पे? सही बताओ, सच बोलना एकदम। हाँ सर, नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हो। नेचर आपको सिखाता है कि कैसे आपको संयम रखना है, किस तरीके से चलना है। जो पहाड़ आपको सामने दिखता है वो सामने होता नहीं है। जब आप चलते हो तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। शहरों में जैसे आप संयम खोते हो छोटी छोटी चीज़ों पे, ये नेचर आपको सिखाता है संयम रखना कैसे। हाँ, ये है ट्रैकिंग का। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भाई साहब से बहुत एग्री करता हूँ। हाँ, मेरी भी यही राय है। अच्छा, आओ और करो। तो भाई ये हमारी मैगी है, ये बुटेन का सिलेंडर लगा हुआ है हमारा, गैस हमारी टकाटक जल रही है। भाई दिखाइए एक बारी गैस कैसे जल रही है। भाई गैस हमारी बहुत ही चलती है। हाथ तो नहीं जल जाएंगे तेरे दिखाते हुए? अरे ये देखो चम्मच पानी में रखा हुआ है। ये देखो ये जल रही है, बुटेन है ये, मैं रख दे बस। ये है मैगी तैयार है हमारी, हमने कॉफ़ी पी ली है। और ये देखो सामने का व्यू, वाह, वो सामने जो दिख रहे हैं वो धौलाधार रेंजेस हैं। तो हमने कर लिया है ये सारा जुगाड़, और अब हम खाएंगे थोड़ी देर में मैगी पहाड़ों के इन व्यूज़ के साथ, बहुत अमेजिंग व्यूज़ के साथ। तैयार हो गई है ये बनके। मैगी खाने के बाद आपको व्यूज़ देने वालों में बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो दोस्तों ड्रोन शॉट्स लेते लेते कब 1-1.5 घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। खैर व्यूज़ भी इतने ब्यूटीफुल हैं कि टाइम का पता ही नहीं लगा। अब अंधेरा होने लगा है और ये व्यू देखो, वाह, मतलब सनसेट हो चुका है, पर ये जो आसमान का व्यू ना बहुत ब्यूटीफुल है। मेरी सांस इसलिए चढ़ रही है, मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ, भाई लोग आगे चले गए और जल्दी नीचे उतरना है। मेरे ख्याल से 11 बज जाएंगे अब नीचे उतरते उतरते। जानवरों का थोड़ा खतरा होता है, जानवर भी लगते हैं यहाँ पे। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में डाल दी है। इन केस मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप, मेरा इंस्टाग्राम है wanderers.jsr, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऊपर रुक सकते हैं अगर ऑल्टीट्यूड की कोई दिक्कत नहीं है। 9200 फीट है, ज़्यादा भी नहीं है। आराम से बोनफायर करो, टेंट के रेट बता दिए, कैसे रह सकते हो, एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बाकी कोई सवाल हो तो पूछ लेना,
मैं भी जल्दी जल्दी निकलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद फ्रॉम त्रिउंड टॉप। भाई वीडियो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये BTS है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रात को हम लोग कैसे उतर रहे हैं। ये देखो टॉर्च के साथ, अगर मैं टॉर्च बंद कर दूँगा ना तो ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है इस ट्रेल के ऊपर। और नीचे वो देखो, नीचे दिख रहा है, ये पूरा लाइट्स नीचे दिखाई दे रही हैं। देखो ये एरिया है पूरा, नीचे जाना है हमें। और ऐसा है लाइट के साथ ना रास्ता। तो मुझे लग रहा है कि 11 साढ़े 11 बज जाने वाले हैं। पर नीचे का व्यू देखो क्या मस्त आ रहा है यार। ये देखो ये पूरा एरिया नीचे का है जहाँ हमें पहुँचना है। और ऐसा है ट्रैक, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा बिना लाइट के, लाइट से दिख रहा है देखो। तो let's keep going। अब नीचे तो हम पहुँच गए, लेकिन ये मेरे जूतों की हालत देखो, ये कांड हो गया, जूते मेरे फट गए। 5-7 साल इन्होंने निकाले मेरे लिए, पर इस ट्रैक पे फाइनली इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। ये देखो, लेकिन नीचे तक ले आए। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था।